रिकॉर्ड लगा देते हैं। ओके चलिए, तो आप बताओगे आपको जब विंडो में इंस्टॉल करना होता है सॉफ्टवेयर तो कैसे इंस्टॉल करते हो, कोई बताएगा? सर पहले जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ। फिर उस पे पहले तो जिप में रहती है, फिर उसको ओपन करके फिर वो इंस्टॉलिंग का मांगता है, यस नेक्स्ट 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 जो भी वो इंट्रोडक्शन देता है वो पढ़ देख ले। देख के फिर उसके बाद करना पड़ता है, फिर ओके। इंस्टॉल हो जाता है इजीली। ईजिली तो विंडोज़ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ईजिली है, और शायद आपने सुना भी होगा कि लाइनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना टफ है। मैं कह सकता हूँ टफ है, लेकिन टफ तब तक है जब तक आपको पता ना हो, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, देखो विंडोज़ में कई बार आप जब एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हो तब आपसे मांगता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए। ऐसा कभी आपने देखा है, किसी के साथ हुआ हो कि हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो वो कहता है नहीं पहले दूसरा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे तभी वो हो पाएगा, ऐसा हुआ है? यस सर, कंप्यूटर में नहीं फोन में देखा है सर। अच्छा, फ़ोन में हुआ है। कई बार अगर आप एम एस ऑफिस इंस्टॉल करने जाओगे लेटेस्ट वर्जन तो बोलता है डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है। सो ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए इसी को हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज बोलते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर अगर दूसरे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होके ही इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज बोलते हैं। लाइनेक्स में भी ऐसी थाउजेंड ऑफ डिपेंडेंसीज है। दैट मीन्स अगर वीएलसी आपको इंस्टॉल करना है ना, तो उस वीएलसी इंस्टॉल करने के लिए आपको कम से कम 400-500 और फाइलें चाहिए होंगी जो जिस पे ये वीएलसी डिपेंड होगा। अच्छा, दिक्कत नहीं है, वो लोग एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं जो डबल क्लिक पे इंस्टॉल हो जाए, लेकिन लाइनेक्स यूज होती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हमें डेटा यूज करना हो। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कई सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो बार बार यूज होती हैं, ठीक है। तो बार बार वो फाइल्स को ना यूज करके हमने डिपेंडेंसीज बना दी। ऑलरेडी डिपेंडेंसीज आपके कंप्यूटर में लाइनेक्स में रहेंगी, और जब आपको नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो बस ये चेक करना पड़ेगा कि जितनी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है वो आपके लाइनेक्स सिस्टम में है कि नहीं है। इन नॉर्मल केस आपके लाइनेक्स सिस्टम में डिपेंडेंसीज नहीं होती हैं, इसीलिए अगर आप इंटरनेट से कोई कमांड लाते हो, जैसे कि ये कुछ कमांड्स हैं, जैसे आप इंटरनेट पे जाओगे तो मिल जाएगा यम होगा समथिंग यहाँ पे। ओके, जैसे यम इंस्टॉल और पैकेज नेम आप इंटर करते हो, वहाँ पे एरर आती है, एरर बहुत लंबी चौड़ी एरर आती है, आप कहते हो इंस्टॉल नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो डिपेंडेंसीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसीज जानेंगे क्या चीज़ होती हैं, उनको इंस्टॉल करेंगे, उनको लोड करेंगे अपने सिस्टम में, और उसके बाद जाके हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के पार्ट पे जाएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ क्या। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पैकेज के फॉर्म में आता है। पैकेजेस आर द सॉफ्टवेयर दैट इंस्टॉल्ड इन लाइनेक्स। इट हैव ए डॉट एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन होता है, आरबीएम हो सकता है, टार, जीजेड, किसी भी एक्सटेंशन में हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर लाइनेक्स वर्जन। लाइनेक्स भी कई तरीके का आता है, मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे डाउनलोड क्रोम फॉर लाइनेक्स, ये तो फॉर लाइनेक्स के लिए मैंने दिया हुआ, देखते हैं। नहीं, ये विंडोज़ के लिए कर रहा हूँ। वीएलसी कर लेते हैं, वीएलसी फॉर लाइनेक्स। अरे पहले ये लोग नहीं देते थे, कहाँ हो गया सर्च। ठीक है, हाँ ये आ गया। इसमें जीएनयू लाइनेक्स में डेबियन, अबंटू, मिंट, ओपन सीसी, जेंटू लाइनेक्स, फेडोरा, आर्क लाइनेक्स, ये अलग अलग आपके वर्जन है। रेड हैट भी है, देखो अलग अलग लाइनेक्स के कई सारे वर्जन होते हैं। हम जो यूज़ करते हैं रेड हैट यूज़ करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हम जो सॉफ्टवेयर लेके आए वो रेड हैट का ही होना चाहिए। अगर आप अबंटू या फिर जीएनयू या डेबियन का लेके आ रहे हो इसमें चलाओगे तो नहीं होगा। मोस्टली जो आपके रेड हैट में पैकेज सपोर्ट करता है वो होता है डॉट आरपीएम, ठीक है। डॉट आरपीएम ध्यान रखिएगा, डॉट आरपीएम ही यहाँ पे सपोर्ट करता है, उसी के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं।
कई बार देखो यहाँ पे जो मोस्टली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे ना वो इंटरनेट से इंस्टॉल होंगे, क्योंकि डिपेंडेंसीज को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। डिपेंडेंसी इतना इजी सॉल्व नहीं होते, आपको वन बाय वन एक सॉफ्टवेयर लोड करना होगा और आप इंस्टॉल करोगे, बहुत ही लेंथी काम हो जाता है। तो इन्होंने एफ बना रखी है। आप ये जो कमांड्स इन्होंने दी है डायरेक्ट ये कमांड चलाएंगे और आपका जो वीएलसी वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, डिपेंडेंसीज का मेन यहाँ पे दिक्कत होती है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होते हैं। तो इसमें आपको ठीक है, जो एक्सटेंशन है वो डॉट आरपीएम ही होता है मोस्टली। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टॉल पैकेज, तो दो तरीके से आप इंस्टॉलेशन पैकेज का यूज़ कर सकते हो। एक है सब्सक्रिप्शन मैनेजर। सब्सक्रिप्शन मैनेजर आपको खरीदना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी हम सब्सक्रिप्शन मैनेजर में नहीं जा रहे हैं। दूसरा है लोकल इंस्टॉलेशन। दो तरीके के होते हैं, GUI बेस और CUI बेस। ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ कमांड लाइन इंस्टॉलेशन। ठीक है, ग्राफिकल नहीं जा रहा है क्योंकि मोस्टली आपको यहाँ पे ग्राफिकल पे डबल क्लिक पे इंस्टॉल हो जाता है, हमें यहाँ पे कमांड लाइन पे ही ज़्यादा काम करना होता है, उसी को हमें यहाँ सीखना भी है। तो दो तरीके के कमांड लाइन इंस्टॉल होते हैं, एक तो आरपीएम मेथड और दूसरा यम। आरपीएम स्टैंड यम स्टैंड फॉर येलो डॉट अपडेट मॉडिफायर और आरपीएम स्टैंड फॉर रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है, ये दो होते हैं। आरपीएम में ये कमांड चलते हैं, ये आरपीएम से -QA। ठीक है, और इंस्टॉल करने के लिए भी यहाँ पे होगा, इंस्टॉल करने के लिए आरपीएम स्पेस -IVH स्पेस फायरफॉक्स। अच्छा, ये पैकेज जब आप लेके आओगे, अगर इसमें कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, आपको डिपेंडेंसीज की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आरपीएम यूज कर लो। बट इन मोस्ट प्रोसेस मैं कहता हूँ 99% ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिनकी डिपेंडेंसीज उसके अंदर इनबिल्ड नहीं होंगे, तो इसलिए हम आरपीएम कम ही यूज करते हैं। अभी नया जो आपका यम चल रहा है RHEL में, यम ही हम यूज करने वाले हैं। यम के थ्रू ही ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। यम के भी कमांड कुछ ऐसे ही है, जैसे यम स्पेस इंस्टॉल और पैकेज का नाम दे दिया और ये आपका यम इंस्टॉल हो गया। अच्छा, इसमें एक फायदा ये भी है, आरपीएम इंटरनेट से डायरेक्ट फाइल नहीं उठाता, यम जो है इंटरनेट से कनेक्ट होकर जो भी डिपेंडेंसीज होंगी वो उठा लेगा। जैसे नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर आप अपने इसमें इंस्टॉल करते हैं विंडोज में, अगर डॉटनेट नहीं है या फिर समथिंग कोई ड्राइवर नहीं है, तो विंडोज ऑटोमेटिकली ड्राइवर उठा लेता है आपके इंटरनेट से। ठीक है, तो हम ज्यादातर यहाँ पे यम का ही यूज करते हैं और आगे आने वाले समय में यम का ही हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यही है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अब चलिए प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मेरी वॉइस सही आ रही है ना? एकदम बढ़िया आवाज आ रही है सर। अरे आप भी हैं? अच्छा, वेटिंग वाला रूम एक्टिव नहीं है, कोई भी ज्वाइन हो जा रहा है। अच्छा, कोई भी। नहीं नहीं, अरे वो आज अजमेर सर ने बनाया ना, इन लोग की क्लास छोटी छोटी हो रही थी, 40-40 मिनट की। वो क्या नाम अच्छा, है, तनवीर बोल रहा था अजमेर सर से कि बहुत छोटी क्लास होती है, तो हमने कहा ठीक है। ओहो, तनवीर को ज्यादा पढ़ना था। हाँ बढ़िया उसको, से 2-3 घंटे पढ़ाई कम से कम। हाँ कल 2 घंटे पढ़ाने की कोशिश तो की थी, बच सिंगल बची रह गई अच्छा, थी, क्या नाम है इसका, स्टूडेंट से भानु सिंह, यही बची रह गई थी, बाकी सब डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ तो जो लास्ट तक बचता है सिर्फ उसी की प्रेजेंट लगाया कीजिए, बाकी जो छोड़ के भाग जाते हैं ना, एब्सेंट ही कर दीजिए उनकी और घर में इन्फॉर्म कर दीजिए उनके। तनवीर तो बेस्ट है। रिकॉर्डिंग पे लगा के चला गया था, तो इसे आधे क्लास से बाहर निकालना पड़ा, बीच बीच में पूछना हाँ पड़ता है ना। सर घर वालों ने काम बता दिया तो वही हाँ चला हाँ, गया तो था। बता सकते थे ना, हाँ, रिकॉर्डिंग में कोई लगा। बात नहीं। तो मैंने तुम सुनी नहीं काम आज। करो, पढ़ाई मत करो। हाँ। अगर मान के चलो क्लासेस चल रही होती तब क्या करते, तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो ना। हाँ, अच्छा नहीं, तुम तो भी थे, हाँ ठीक है। ओके, एक चीज मैं पहले चेक कर लेता हूँ, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। चलो अभी सबसे पहले तो हमें दो फाइल चाहिए होंगी, एक होता है ऐप स्ट्रीम और दूसरा होता है बेस ओएस। वो फाइल्स क्या होती हैं, जब भी आप लाइनक्स की सीडी ओपन करोगे ना, ये सीडी, ये दो फाइल चाहिए होंगी, इसी के अंदर सारी डिपेंडेंसीज स्टोर होती हैं, जिसके थ्रू ही हम क्या कहते हैं पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा एक एक पैकेज इंस्टॉल करना, ठीक है। यही डिपेंडेंसीज की जरूरत होती है, तो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इन दोनों डिपेंडेंसीज को आपको कॉपी करना होगा मेन सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी लोकेशन जब इस पे लेके जाओगे होवर करके, तो यहाँ देखो स्लैश रन मीडिया यूजर नेम और ये डीवीडी का नाम आ रहा है, और हमें ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस कॉपी करना है। तो कुछ कमांड में बता देता हूँ। अब इसको कहाँ रखना है तो हम पहले आ जाते हैं, अच्छा एसयू नहीं है तो cd पे स्लैश आ जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली बना लेते हैं mkdir rpms रेपोजिट बना लेते हैं, या आप कोई भी नाम दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये डायरेक्टरी बन गई। अब हमें डायरेक्टरी चेंज करके पहले जाना होगा इस डायरेक्टरी में जाना होगा, या डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं या फिर पूरी डायरेक्टरी लिख सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं। माइनस कैपिटल आप पूरी डायरेक्टरी लिख लेते हैं, स्लैश यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा क्या है, रन मीडिया रन स्लैश मीडिया स्लैश यूजर नेम और RHEL, ठीक है। और इसके बाद इसको हमको कॉपी करना है, वो लिखना होगा, इसमें हमको कॉपी करना है ऐप स्ट्रीम को, ऐप ऐप स्ट्रीम ऐप स्ट्रीम आ गया, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और कहाँ कॉपी करना है, स्पेस देते हैं, स्लैश RPMS में कॉपी करना है, एंटर कर देते हैं। ये क्या दे रहा है एरर, CD यूजेज ओके, यहाँ पे CD नहीं होगा, तो चेंज डायरेक्टली क्या होता है, CP होगा कॉपी कर, एंटर कर देते हैं। चलो अब ये कॉपी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये फाइल बड़ी होती है, करीब 5.6 GB की होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने SSD लगा रखी है तो चीज़ें फास्ट होंगी, आप अगर हार्ड डिस्क पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, वो आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जब तक कॉपी हो रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, नया टैब खोल सकते हैं और इसको कॉपी होने दो, नया काम चालू करते हैं। इसको हमने पेस्ट, तो ऐप स्ट्रीम कॉपी कर लिया, दूसरा है बेस ओएस, हाँ बेस ओएस, और इसको भी स्लैश RPMS में कॉपी करना है, एंटर कर देते हैं। अब क्या हो गया, परमिशन डिनाइड, ठीक है। SEO जब तक ये जॉब नहीं चल जाएगी तब तक आ गया 1 2 3। इसको कॉपी करते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, तो ये कॉपी हो रहा है और ये कॉपी हो रहा है। सबसे पहला जो अभी तक हमने काम किया है, ये दोनों जो फोल्डर हैं जो CD के अंदर हैं, उसको हमने इस लोकेशन पे यहाँ कहीं RPMS हो इसमें कॉपी कर लिया है, ठीक है। अभी कॉपी हो ही रहा है, ठीक है। पहला काम कॉपी करना है, आप कोई भी यूज करो, ग्राफिकल मेथड यूज करो, कमांड लाइन यूज करो, आपका मेन पर्पस है ये दोनों फाइल आपके मेन सिस्टम में आने चाहिए, क्योंकि अभी CD में लगा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ से हम डायरेक्टली फैच नहीं कर सकते डेटा। अभी भी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी होने दो। अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो बता दे। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो एक कमांड कंप्लीटेड हो गई, दूसरी अभी हो रही है, क्योंकि बेस ओएस थोड़ा सा छोटा होता है, उसका साइज कम होता है, इस तरह से जल्दी कॉपी हो गई, ठीक है। अभी तो ऊपर आ ही जाएगा। बेस ओएस था 8 GB का,
ये है 5 GB का, तो आप समझ ही सकते हो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए, कॉपी हो गए। तो पहला जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हुआ। नो डाउट अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं, सारा मैं स्टेप्स आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम करना है, आरपीएमएस में जाके चेक कर लेना है। तो आरपीएमएस की डायरेक्टरी पहले SU123 CD/RPMS और LS तक दोनों आ गए, ठीक है। अब हमें एक फाइल में चेंजेस करना होगा, जो रेपोज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी कहलाती है। तो हमें आना है cd /etc yum.repos.d, और यहाँ पे अगर फाइल चेक करेंगे तो redhat.repo नाम की फाइल है, ठीक है। अब इसी लोकेशन पे आपको चेक करना होगा, redhat.repo नाम की फाइल होनी चाहिए। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं vim app stream.repo, ये हम कॉन्फ़िगरेशन खुद से ही करेंगे इसमें। तो ये फाइल बन गई। अब इस फाइल में ये बताना है कि अगर ऐप से रिलेटेड, ऐप और बेस ऐसा समझ सकते हो, कुछ फाइल कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद के सॉफ्टवेयर होंगे। जैसे कि मान के चलो आपको कैलकुलेटर मिसिंग हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का सॉफ्टवेयर है, वो उसके लिए फाइल जो है बेस ओएस में सर्च करेगा। और ऐप स्ट्रीम अगर अलग से कोई एप्लीकेशन लेके आ रहा हो लाइक VLC क्रोम, तो उसके लिए जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो मोस्टली आपके ऐप स्ट्रीम में सेव होती है। तो वही सारी लोकेशन यहाँ पे हमको लिखना है। आई प्रेस कर देते हैं और ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर लिखेंगे ऐप स्ट्रीम। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, कोडिंग का पार्ट है, तो आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना। उसमें आप लोग आते हो नेम इक्वल टू 2 इन्वर्टेड कॉमा ऐप स्पेस स्ट्रीम स्पेस रेपो, नाम हो गया। और उसके बाद हमको देना होगा बेस URL इक्वल टू फाइल, और जहाँ पे हमने सेव किया है, ठीक है। तो RPMS स्लैश, ये किसमें सेव किया, ऐप स्ट्रीम में ना, ऐप स्ट्रीम। कैपिटल स्मॉल का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर नहीं तो वर्क नहीं करेगा। मैं चेक भी कर लेता हूँ, कैपिटल स्मॉल। अगर लोकेशन कंप्यूटर RPMS और हाँ कैपिटल A कैपिटल S, ये हो गया। इनेबल्ड इक्वल टू आपको लिखना होगा 1, और GPG चेक इक्वल टू 0। शिफ्ट के साथ पहले ESC दबा देते हैं, शिफ्ट के साथ कोलन और WQ, ये फाइल जो है GPG चेक में साथ ही कर लेता हूँ। ओके, तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई। देखनी है तो कैट स्पेस ऐप स्ट्रीम डॉट रेपो, ये देख सकते हो, ये हमने उसमें लिखा हुआ है। अब हमें एक और बनानी है बेस ओएस, या तो पूरा लिखिए या पहले ही इसको कॉपी कर लेते हैं। काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं CP स्पेस ऐप स्ट्रीम डॉट रेपो बेस ओएस डॉट रेपो, रेपोजिटरी, रेपो कौन था, रेपोजिटरी। इसको पूरा हमने कॉपी कर लिया। चलो अभी इसको हम ओपन करते हैं बेस ओएस। तो सिर्फ हमें 2-3 यहाँ चेंजेस करने हैं। पहला तो यहाँ ये लोकेशन पे चेंजेस करना है, RPMS में मिल जाएगा बेस ओएस में, बेस ओएस, ओके। और नाम में यहाँ चेंजेस कर देते हैं, बेस ओएस, और यहाँ पे आपका चेंज होगा बेस ओएस रेपो, ठीक है। और बाकी सब ओके है, कोई और हमें चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। ESC दबाते हैं, शिफ्ट के साथ कोलन WQ इंटर कर देते हैं, दोनों फाइल सेव हो गए। देखनी है इसमें क्या डेटा स्टोर है, तो कैट के साथ आप दोनों यहाँ पे लिख सकते हो, कैट, ठीक है।
अब हमें एक की इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। कौन सी की इंपोर्ट करवानी पड़ेगी? यहाँ पे ये है ना RPM GBG की रेड हैट रिलीज, ठीक है, बिना इसके वर्क नहीं करेगा ये। अभी हम की रिपोर्ट करवाते हैं, लेकिन उससे पहले यम को क्लीन अप कर लेते हैं। तो यम स्पेस क्लीन स्पेस ऑल, पुराना सब कुछ क्लियर हो जाए, नया आपका इसमें दे रहा है ना दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड टू रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट। तो ये आपको ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये चीज़ हटेगी, ठीक है। या फिर अगर आप ट्रायल वर्जन चाहते हैं तो 1 महीने के लिए ऑनलाइन बनता है, वेबसाइट पे जाके बना लीजिए और इसको कनेक्ट करवा दीजिए, ठीक है। पहले क्लीन कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हमको वो की इंपोर्ट करवानी है। तो की जहाँ पे है पहले वहाँ जाना पड़ेगा। तो की हमारी है /run मीडिया, आई थिंक मीडिया है, है और RHL एंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे RPM, ठीक है। यहाँ देखो हम RPM यूज कर रहे हैं क्योंकि की जो है की इंपोर्ट करवाने के लिए हमें अलग से कोई डिपेंडेंसीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम RPM यूज कर लेते हैं, RPM स्पेस माइनस इंपोर्ट और इसके बाद RPM माइनस रेड हैट और रिलीज, और यहाँ पे इंटर कर दिया। अभी हमारा काम हो गया, सारा सिस्टम सेट हो गया। इसको एग्जिट कर देते हैं, ये एक बार बंद कर देते हैं, वापसी सेव करना। इतना काम आपको करना पड़ेगा अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो अब यहाँ पे आ गया यम, लिखेंगे यम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस HTTPD, एक HTTP का सॉफ्टवेयर है, HTTPD सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंटर किया और इसमें क्या लिखा है, दिस कमांड हैज टू बी रन अंडर रूट यूजर, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस HTTPD। तो ये देखिए ऐप स्ट्रीम से उठा लिया, बेस से उठा लिया और आपका ये सारी डिपेंडेंसी इसके साथ चाहिए, दिखा रहा है ना, ऐप स्ट्रीम के साथ APR यूटिल HTTPD फाइल सिस्टम, तो ये सारा ऐप स्ट्रीम में ऑलरेडी स्टोर है, वहीं से उठा लेगा। तो यहाँ पे वाई यस मांग रहा है, यस कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो ये HTTPD जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। एक तरीके की सर्विसेज है, हम इसको यहाँ पे दिखा नहीं सकते ग्राफिकली, उसका कोई यहाँ पे आइकन नहीं आएगा। अब जैसे कि हमें अगर क्रोम इंस्टॉल करना है, ठीक है, चलो अभी हम इसमें क्रोम इंस्टॉल करके दिखाते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे क्रोम कहीं है नहीं, कहीं क्रोम नहीं है, हमें क्रोम इंस्टॉल करना है। अगर क्रोम इंस्टॉल कर लिया दैट मीन्स फिर हम सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो तो मुझे बता दें, किसी को कोई दिक्कत है, यस नो कुछ लिख के बता दो बोल के। अंशुल, अश्विनी, यस सर। कोई दिक्कत है अभी तक? नो सर। भानुसी, प्रीतपाल, तनवीर, यस सर। कोई दिक्कत है अभी तक? नो सर। प्रीतपाल तुम हो कि तुमको रिमूव करना है? अच्छा हो, ठीक है। तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, अपना माइक जो है रिकनेक्ट कर लो। भानुसी, नो सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अनिमेश सर, अब ये है तो इनसे भी पूछ लेना ही नो है। सर। अरे वाह, आपको दिक्कत नहीं, फिर आपके बच्चों को तो नहीं होगी। चैट में भी लिख दिया हूँ, अच्छा ठीक है, कर रिकॉर्ड रहा हूँ, रख मैं भी लेंगे साथ सर, साथ कर रहा हूँ। रिकॉर्ड कर लेंगे, लगा लेंगे बढ़िया एक सर्टिफिकेट। कल कौन कौन भागा था सर लास्ट में? लास्ट में भानुसी को छोड़ के और कोई नहीं बचा था, शायद अंशुल ने मुझे बता दिया था और बाकी का मुझे नहीं पता। चलिए तो ये दोनों का लास्ट का एक चैप्टर करवाइएगा, जो भागा था उनका एक चैप्टर नहीं करवाइएगा लास्ट वाला।
अच्छा ठीक है, जो गया वो सो गया। तो हाँ, जो गया वो खोया। हाँ ठीक है, तो देखो सर मैं 2 मिनट पहले छोड़ दिया था। हाँ तो बताया नहीं था ना। ये सर नेट नहीं चला था सर, 2 मिनट पहले छोड़ा था। अरे झूठ मत बोलो, तुम्हारा नेट कहीं नहीं चल रहा था, तुम्हारे में अनलिमिटेड डेटा है तुम्हारे पास। सर लेकिन 2 मिनट पहले छोड़ा था, ज्यादा नहीं सर, नहाना हाँ तो था। ठीक है, लास्ट का आधा घंटा तुमको दे मिल जाएगा। तुम सर को मैसेज किया था? मैसेज तो तुम लोग को कर देना चाहिए यार। सर होने खत्म ही होने वाला था। ठीक है, जब लगे कि जरूरत से ज्यादा होगा सर को मैसेज कर दो कि सर अब मत पढ़ाइए, कल पढ़ाइए, हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही भाग जाओगे सब। सर 1 घंटा बहुत हो गया सर। 1 घंटा बहुत है, बचाओ जो 1 घंटा है। तो ये देख रहे होगे, अगर आप जाओगे ऑनलाइन इंटरनेट पे तो ये आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे और सारा हमारा ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला है wget। ये हमारी फाइल जो है ना, ये वाली फाइल गूगल क्रोम स्टेबल करंट, ये डायरेक्टली डाउनलोड कर लेगा। हम डाउनलोड करके हमारे डेस्कटॉप पे भी ला सकते हैं और यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, दोनों हमारे पास है। तो या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके डबल क्लिक करके तो आपने इंस्टॉल करके देख लिया है। हम आपको कमांड से दिखाना चाहते हैं डायरेक्ट कैसे डाउनलोड, उसके लिए wget कमांड चलेगा। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो जैसे dl.google.com, तो ये आप याद नहीं रख सकते, ये आप उसको वेबसाइट पे आपको जाना होगा और ये चीज़ कॉपी करनी है, जो मैं दिखा भी दूंगा कहाँ मिलेगा। अभी इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, पहला कमांड, और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ये कुछ आ रहा है यहाँ पे, नॉट रिजॉल्व एड्रेस। अब मुझे चेक करना पड़ेगा मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ कि नहीं। नहीं कनेक्टेड हूँ, कनेक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ जरूर देख लेना, वरना फिर मुझे मैसेज करोगे सर चल नहीं रही कमांड। इंटर करते हैं, ओके। तो ये देखिए, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होने लगा, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स में खोल देता हूँ, बता भी देता हूँ। अरे अभी तो मुझे मोजिला ही नहीं खुला। ओके, चलो यहाँ देखते हैं। कमांड कंप्लीटेड हो गई, ठीक है। अच्छा है, रुके रहोगे तुम भी। इंस्टॉल गूगल क्रोम इन RHEL, that means Red Hat Enterprise Linux। और कोशिश करो कि रेड हैट, गूगल क्रोम का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है यहाँ पे। चलो जो भी आती देख लेते हैं। सीधे जाते हैं डाउनलोड, गूगल क्रोम। एक सेकंड आप लोग लाइन पर रहिएगा। ओके, तो ये आ गया क्रोम की ऑफिशियल वेबसाइट से। जो भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कोशिश करो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना, वरना बाकी वेबसाइट वाले बहुत घुमाएंगे, ठीक है।
तो मैंने बता दिया जैसे रेड हैट में RPM सपोर्ट करता है, डेबियन मत डाउनलोड करना वरना ubuntu में ही इंस्टॉल कर पाओगे उसे। एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। तो ओके, RPM ये 66 MB का है, सेव कर लेते हैं इसको। ओके, ये सेव हो जाता है। मैं दोनों ही तरीके से दिखा दूंगा, आपके लिए इजी रहेगा। तो ये तो हो गया, हमने ब्राउज़र में जाके डाउनलोड कर ली। दूसरा तरीका आपको वो wget स्पेस डायरेक्ट ये IP दे दो, वहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड्स में इंस्टॉल है, इसको अभी नहीं छेड़ते हैं, पहले इसको इंस्टॉल करेंगे फिर अनइंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ओके। सो हमने जो wget से डाउनलोड किया है वो ./ फोल्डर में आके सेव हो जाता है। ठीक है, टेम्परेरी में। तो हमको लिखना है yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस ./ और GOO लिख के टैब मारिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भी पता होगा वो डायरेक्टरी से उठा लेता है डायरेक्ट। और इंटर कर देते हैं। अब यस नो मांग रहा है। 70 MB का टोटल है और इंस्टॉल होने के बाद 234 MB का हो जाएगा। ठीक है, वाई कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ये हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो गूगल क्रोम है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज टर्मिनल सेक्शन में आते हैं और यहाँ कहीं हमें क्रोम दिख जाना चाहिए। एक सेकंड, देखिए गूगल क्रोम आ गया। ठीक है, यहाँ से ओपन कर सकते हो, नहीं तो टर्मिनल से भी आप ओपन कर सकते हो। टर्मिनल से आप लिखो SU3 और यहाँ पे लिखते हो गूगल डैश क्रोम, एंटर। सॉरी, गूगल डैश क्रोम, क्योंकि आपको इसको बैकग्राउंड में ओपन करना है ना, इस पर तो ओपन नहीं कर सकते आप। जो सॉफ्टवेयर CLI सपोर्ट करते हैं उनके लिए एंड लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गूगल क्रोम CLI पे नहीं चल सकता, इसलिए एंड लगाने की जरूरत होगी। अगर आपको याद हो 3-4 चैप्टर पहले मैंने जॉब्स पढ़ाया था जिसमें बताया था कि कोई सॉफ्टवेयर अगर बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं तो एंड लगा दीजिए और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ओके, यहाँ देखो कोई एरर दे रहा है। कुछ परमिशन से रिलेटेड एरर है, कोई दिक्कत नहीं, हम वहीं से जाके ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी है। ये CLI पे नहीं है तो ये CLI पे नहीं सपोर्ट करेगा। ओके, यहाँ पे लिखते हैं गूगल क्रोम और ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ गया। हाँ हाँ, डिफ़ॉल्ट सेट कर दो। चलो, ये हमारा सॉफ्टवेयर आ गया। अब सॉफ्टवेयर तो आ गया, अब इसे रिमूव करना है। कि पहले इतना लिखवा दें, जल्दी से रिप्लाई करो, पहले इतना लिखवा दें फिर रिमूव पे चलें। लिखवा दो सर। ओके, क्योंकि फिर नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तुम लोग के लिए। चलो अब नोट पैड ओपन करते हैं। अब सफाई चालू। अन्वेष सर, मतलब क्या अपना काम हो गया तो चले गए? तो चैप्टर है आपका, चलो यहाँ से चालू करो। चैप्टर नंबर 13, इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजिंग, और ये लिखना चालू करो। चैप्टर नंबर 13, इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। नई वाली जो आपकी बुक है उसमें एक चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली, इसी वजह से मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के और पूरा ही लिखना है जहाँ तक आपको दिखाई देगा। लोकल इंस्टॉलेशन लिखा है, इसको पूरा काट देना है, कुछ नहीं है।
जो सब्सक्रिप्शन मैनेजर है ना, वो जस्ट लाइक योर ऐप स्टोर है, तो उसमें तो फिर कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी होती। ये लिखने के बाद आप मुझे बता देना। कंप्लीट हो गया? ये कंप्लीट हो गया है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो लोकल इंस्टॉलेशन तक आपने लिख लिया होगा। अब उसके नीचे ये लिखो, यहाँ तक लोकल इंस्टॉलेशन से चालू करो, ये एरो बना लेना और यहाँ यम तक। आरपीएम का फुल फॉर्म रेड हैट पैकेज मैनेजर होता है, आगे लिख लेना यहाँ पे। तो आपको स्टार्ट करना फिर यहाँ से लिखना है यहाँ तक आरपीएम का फुल फॉर्म। मैं लिख नहीं पाऊंगा इतना बड़ा, रेड हैट पैकेज मैनेजर लिख लेना, बाकी सब आप लिखो यहाँ से लेकर। सर आवाज धीरे आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही होगी, ओके। सो अभी आपको यहाँ से लोकल इंस्टॉलेशन से लेकर के और यम तक, यहाँ लास्ट तक लिखना है।
कंप्लीट हो गया ये। सर ये येलो डॉग अपडेट के बाद क्या लिखा है? मॉडिफायर, MODIFIER, मॉडिफायर। सर आरपीएम का क्या था? रेड हैट पैकेज मैनेजर, रेड हैट पैकेज मैनेजर, ठीक है, पैकेज ऊपर आपने पढ़ा। यस सर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको लिखना होगा, सारे लिख लो, क्योंकि कभी कभी आरपीएम भी काम में आता है, तो उसके लिए आप यहाँ से लिखना चालू करो। हेडिंग डालो आरपीएम, लिखो आरपीएम स्पेस -QA, तो ये सारे पैकेज के लिए बताएगा। फिर आरपीएम स्पेस -Q स्पेस, अगर फायरफॉक्स लिख दोगे तो जो फायरफॉक्स से रिलेटेड पैकेज है कहाँ इंस्टॉल हुआ है, या क्रोम लिख दोगे तो क्रोम से रिलेटेड दिखाएगा। एक सेकंड रुक जाना, मैं ये कमांड चला कर दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों। आरपीएम स्पेस -QA, आरपीएम स्पेस -QA, तो जितने पैकेज इंस्टॉल है देखो लाइन से आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लास्ट में देखो गूगल क्रोम था। ओके, फिर आरपीएम स्पेस -Q स्पेस, देखते हैं फायरफॉक्स इंस्टॉल है कि नहीं है। फायरफॉक्स से रिलेटेड पैकेज आ गया, इसका नाम आ गया फायरफॉक्स से रिलेटेड। दूसरा आरपीएम स्पेस -Q स्पेस क्रोम लिखते हैं, तो क्रोम से क्रोम रिलेटेड पैकेज नहीं है। एक्चुअली इसका नाम गूगल क्रोम है, इसलिए हमें यहाँ पे एक बार गूगल लिख के देखते हैं। गूगल, गूगल से नहीं, पूरा ही नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, गूगल क्रोम। क्यों नहीं आ रहा भाई? हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं, ये तो नॉर्मली आ जाना चाहिए ऐसे। मुझे यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये किस नाम से था वो मुझे देखना पड़ेगा। किसी को याद है मैंने किस नाम से इंस्टॉल किया था? गूगल डैश क्रोम करके पैकेज का नाम था। फायरफॉक्स तो उठा लिया, आरपीएम स्पेस -Q स्पेस गूगल में भी हो सकता है, मैंने अभी रिस्टार्ट नहीं किया हो, दोबारा से आरपीएम अपडेट होगी उसके बाद उठाएगा। एक बार रिस्टार्ट कर लेना, चेक कर लेना, जरूरी है चीज, कमांड चल जाएगी। वो सिर्फ रिस्टार्ट का प्रॉब्लम होगा, रिस्टार्ट होने के बाद सारी चीजें लोड होती है ना, उसी वजह से। चलो ये दोनों लिखो, आरपीएम सो ऑल पैकेज और पर्टिकुलर पैकेज चेक करने के लिए, ये दोनों लिख लेना, मुझे बता देना। ये लिख के मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मुझे वॉइस नहीं आ रही है, मैं अभी आगे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ।
फिर आपको ये सारे कमांड्स लिखने हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। 5:54 हो रहा है, 2 से 3 मिनट लगने चाहिए। 5:57 पे मैं एक बार पूछ लूँगा। ये जो फायरफॉक्स पूरा नाम है ना, मैंने डॉट डॉट कर दिया। एक्चुअली जैसे फायरफॉक्स लिख के आप टैब दबाएंगे ना, तो पैकेज नेम ऑटो करेक्ट कर लेगा। पूरा पैकेज नेम लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा नेम होता है पैकेज का। ऐसे सेम इसमें भी फायरफॉक्स लिख के टैब दबाइए, आ जाएगा, ठीक है। और सेम इसमें भी। सो पहला वाला जो कमांड है पैकेज रिमूव करने के लिए है। दूसरा कमांड जो है वो हमारा इंस्टॉल करने के लिए है। तीसरा जो कमांड है वो अगर पैकेज को हमें अपडेट करना है तो उसके लिए है। और आखिरी वाला जो कमांड है इंस्टॉलेशन स्पेस कितना ले रहा है, स्पेस डिस्क, तो उसके लिए ये वाला कमांड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारा आप लिख लो। चले गए। बोलिए बोलिए सर। नहीं, अभी यही ठीक है फिर। कहो। अरे हम क्या लग रहा है आप भी रिकॉर्डिंग पे लगा के चले गए। अरे सर हम, मेरे लाइफ में ना क्या बताऊं, छोड़िए, बच्चे सब है। अच्छा ठीक है, तो अभी शादी चले करके जाएंगे। शादी करके फंसा पड़ा हूँ। ये 2 काम भाग गए। चले गए, अब देख लीजिए, यही होता है। 1 2 3 कहाँ गए? कौन कौन गया है? तनवीर और काय के और लिए एक तनवीर गया है? बता के तनवीर नहीं सर। गया। कह रहे अश्विनी कहाँ गया तनवीर? नहीं ओके, हो गया। ओके, लिख लिया, ठीक है। नहीं हुआ सर जो। अरे तुम लोग लिख तो रहे हो, लिख लिया। ये लोग जल्दी लिख रहे हैं क्या? अच्छा लिखो, चलो। कुछ नहीं। आज बिना 2 चैप्टर खत्म किए जाना नहीं है, भले 8 बज जाए। फोन ही नहीं उठा रहा सर तनवीर। जाने दीजिए, घर के काम से कहीं गया होगा। ये खेलने चला गया होगा। ये लिख लिया भानुसी? यस सर। ओके। सो यम क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करने का मैं मेथड अपने से लिखवाऊंगा, इसको छोड़ दो अब। पहला कमांड लिखो, ये यम स्पेस रेपो लिस्ट सोज, ऊपर हेडिंग डाल लेना यम, ताकि यम की कमांड आपको पता चल जाएगी। लिखो यम स्पेस रेपो लिस्ट सो द रेपो फाइल, ठीक है। और उसके बाद पूरा ये छाप डालो जहां तक दिख रहा है। अनवेश सर, यहाँ हेडिंग डाल देना यम।
अभी कितना रिमेनिंग है? ये अभी तुम लोग का कितना बचा हुआ है? अंशुल, अश्वनी, हो गया सर। भानुसी? ओके ठीक है। चलो, और ये जो है ये भी लिख लो बस। मुझे लगता है लिस्ट तक लिख लिया था ना आपने, कोई छूटा तो नहीं ना? चलो ये इतना पूरा लिख लो। ऐसे लेकर के यहाँ तक। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ जरूर लेना। सर ये पैकेज नेम पे स्टार क्यों है? एक सेकेंड। ये जो पैकेज विद डिपेंडेंस वाला है ना? अच्छा, ये स्टार लगाना होगा आपको पैकेज नेम के बाद, जो डिपेंडेंसीज है ना उनको देखने के लिए। दैट मीन्स कि अगर जो हम पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं हमें चेक करना है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं इसके साथ, उसलिए। या फिर अगर आपको ये कमांड नहीं चलाना तो ये और करके दूसरा कमांड है, आप ये वाला भी चला सकते हो, दोनों आपके ऊपर है। स्टार लगाना होगा। तीन नंबर पैकेज विजन। ये QCOM BTD कौन है? हु इज दिस? सर अभिमन्यु मैं बोल रहा हूँ। अभिमन्यु, पहले अपना नाम चेंज करो। अभिमन्यु सर। हाँ ठीक है, अपना नाम पहले यहाँ चेंज करो। रुको मैं ही चेंज कर देता हूँ। सर एक्चुअली हाँ चलो बोलो। मैं एक सेकंड मैं लिख चलो, रहा हूँ। 3 नंबर इंस्टॉल द पैकेज विथ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये स्टार बना है।
ये नहीं, अच्छा इंस्टॉल के बाद जो ओके ब्रैकेट में इंस्टॉल द डिपेंडेंस पैकेज डिपेंडेंस डिपेंडेंट्स, सर ये शो द पैकेज ये की तरह डिटेल है लग रहा है ना। कहाँ पे? लास्ट हाँ, वाले में। सो द पैकेज डिटेल और और इंफॉर्मेशन। डिटेल या इंफॉर्मेशन का मतलब एक ही होता है ना, और इंफॉर्मेशन। तो कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, चलो अभी जो हमारी जितनी भी कमांड्स थी रिलेटेड टू यम और आपका आरपीएम हमने देख ली हैं। अब जो हमने इससे पहले फाइल कॉपी की थी, एक रेपोज एडिट किया था, वो सारा प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, फायरफॉक्स का जो नाम था वो बहुत छोटा था, इस वजह से डायरेक्टली उठा लेता था। अब यहाँ पे हमको टैब का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बहुत बार टैब दबा दिया तो थोड़ा सा हैंग हो गया। जैसे कि यम लिखेंगे, इन्फो लिखेंगे, गूगल लिख देते हैं और टैब दबाते हैं। एक बार टैब दबाने पे कुछ नहीं होगा, 2-3 बार टैब दबाइए। ये डैश आ गया, ठीक है। 135 पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पैकेज हो सकता है। वाई कर देते हैं। ये देखो गूगल नाम से इतने पैकेज हैं, गूगल नोटोस हैं, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो कंट्रोल सी कर देते हैं, तो गूगल डैश क्रोम, ठीक है। पूरा क्रोम ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे टैब दबाते हैं, देखिए क्या आता है। कभी टैब इसमें काम नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो ये क्रोम के बाद मैंने टैब दबाया ना, ये दे रहा था गूगल बेटा X.6, तो वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। कभी कभी टैब नहीं काम करता, आप टैब करोगे तो ऑटो करेक्ट कर देगा। जैसे अभी नहीं कर रहा किसी वजह से, तो ऐसे आप पैकेज को चेक कर सकते हो, ठीक है। एक बार रिस्टार्ट भी कर लेते हैं पीसी, क्योंकि कुछ पैकेज रिस्टार्ट के बाद लोड होते हैं। जब तक रिस्टार्ट होगा तब तक वो स्टेप लिख लेंगे हम इंस्टॉलेशन के। ठीक है, हाउ टू इनेबल yum repository, ठीक है। सबसे पहले कॉपी ऐप स्ट्रीम एंड बेस ओएस फाइल्स,
फ्रॉम cd to /rpms डायरेक्टरी। आप कोई और भी यूज करते सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टेप 1, होवर ओवर cd icon and you will find directory where cd is currently। पहले होवर करना है तो आपको ये पता चल जाएगा कि cd करंटली कहाँ पे है। उसके बाद आपको जो कमांड चलानी है वो चलानी है cp स्पेस माइनस कैपिटल R स्पेस रिवोट ही हो रहा। थोड़ा बहुत मुझे याद है /1/media डैश नाम होगा /rhel-8 डॉट मैं ISO डाल देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा नाम होता है। उसके बाद आपको /rpms देना है, ठीक है। तो नहीं ISO के बाद स्लैश देना है और देना है ऐप स्ट्रीम स्पेस RPMS, ठीक है। ये साथ में लिखते चलो, ये ऊपर तक का सही है, ये लिखते चलो साथ में। दूसरी जो कमांड है आपकी वो चलेगी बेस OS स्पेस RPMS। स्टेप 2, चेंज डायरेक्टरी आपको चेंज करनी है। डायरेक्टरी चेंज करने का लिखना है आपको cd/etc/yum.repos.d/ ये लिखना है। चेक लिखना है आपको ls और चेक इफ देयर फॉर redhat.repo फाइल। ओके, अगर रेपो फाइल यहाँ पे आ जाती है फिर आपको जो कमांड चलाना है वो तो आपको लिखना है vim स्पेस ऐप स्ट्रीम डॉट रेपो a new vim text editor will open। You have to type below content, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना है पूरा।
कंप्लीट हो गया ये। अभिमन्यु, ओके ओके। अंशुल, अश्वनी, भानुसी कंप्लीट हो गया। Yes, sir. ओके तो VIM लिखने के बाद यहाँ एडिटर आपका ओपन हो जाएगा, उसमें जो टाइप करना है वो मैं लिख देता हूँ। बंद कर देते हैं, इसको लिखते हैं नेम इक्वल टू this URL is equal to file rpms slash stream slash फिर हो जाएगा enable is equal to run gpg get is equal to 0 use :wq to save this file। लिख लो, ये साथ में लिखते चलो और कंप्लीट हो जाए तो तुरंत बताओ। ये कंप्लीट हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट आपको लिखना है VIM बेस OS डॉट वेब और इसके बाद कुछ चेंजेस आपको करने होंगे, यहाँ करना होगा बेस OS। यही काम आपको यहाँ पे भी कर देना है और यही काम आपको पे भी कर देना है। ओके तो ये आगे आगे लिखते चलो। यूज W2 to save this file। ये कंप्लीट हो गया।
ये कंप्लीट हो गया है। मुझे आवाज नहीं आई, आप चाहो तो चैट पे लिख के बता सकते हो। Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक आपने जो कॉन्फ़िगरेशन होनी थी यम सर्वर के लिए वो आपने कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है यम स्पेस क्लीन स्पेस ऑल, और फिर टू चेक यू हैव सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर रेपो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है कमांड यम स्पेस रेपो लिस्ट। अगर उन दोनों, जब यम स्पेस रेपो लिस्ट कमांड चलाओगे वहाँ पे ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस दिखाने लगता है, दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। सो ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद मुझे बता दो। तो जो हमारा डायरेक्टरी की सीडी की वो थी स्लैश रन मीडिया मीडिया एल डॉट 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 ऐसे कुछ होगा, ठीक है स्लैश। तो इसमें आ जाएंगे और उसके बाद हम कमांड चलाएंगे और पी एम स्पेस माइनस माइनस import space rpm dash cpg dash dash red hat dash release, ठीक है। तो इंस्टॉल एप यूजिंग yum फाइल। तो एक ऐप इंस्टॉल करके आप देख लीजिए yum इंस्टॉल httpd। अगर ये इंस्टॉल हो जाता है दैट मीन्स आपने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया। यहाँ तक लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर दें। कहाँ तक कंप्लीट हो गया? हो गया सर। ओके, अभिमन्यु कंप्लीट हो गया? हो गया सर। ओके, हाँ अनिमेश सर हो गया। अनिमेश सर एब्सेंट है। अंशुल? यस सर। ओके, चलो ठीक है। सो अभी तक हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन था, जो कमांड लिखने थे वो तो हमने लिख लिया। थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लेते हैं। जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसको रिमूव कर लेते हैं। तो थोड़ा सा टफ टास्क है क्योंकि मुझे नेम पूरा लिखना पड़ेगा इसका। चलो कोई नहीं, तो पहले आरपीएम से कोशिश करते हैं। आरपीएम से कोशिश करते हैं।
तो आरपीएम से रिमूव करने की जो कमांड है वो आरपीएम माइनस ई है और पैकेज का नाम आरपीएम स्पेस माइनस ई स्पेस गूगल डैश क्रोम। हाँ 1361 बता रहा है यार, ये फिर दिक्कत है। चलो अभी हमें डाउनलोड किया था वही देखना पड़ेगा पैकेज। गूगल क्रोम स्टेबल करंट x86। तो एक काम करते हैं, पहले तो एसयू कर लेते हैं यार, ज़्यादा सही है। आरपीएम स्पेस माइनस ई गूगल क्रोम स्टेबल तो जाना चाहिए। चलो पूरी डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम एल हो गया, एम एन से नहीं मिलेगा पैकेज। आरपीएम सारे के लिए क्या है, आरपीएम स्पेस माइनस Q8 और यहाँ पे हम एक और कमांड हम जानते हैं ग्रेप यूज कर लेते हैं, गूगल टेक्स्ट। ओके ये हमारे पास आ गया। चलो कॉपी कर लिया और आरपीएम स्पेस माइनस पी और इसको पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। इंस्टॉल हो गया, सही में इंस्टॉल हो गया। देखिए जो गूगल क्रोम था वो अनइंस्टॉल हो गया, मैंने रिमूव कर दिया ना। तो ये थोड़ा सा आपको वर्क इस पर करना पड़ेगा, इसका पैकेज का नाम ढूंढने के लिए, ठीक है। तो अगर ये कमांड से नहीं मिल रहा है जो मैंने लिखाई है, तो फिर दूसरी कमांड आपके पास ये बचती है ग्रेप। ग्रेप एक सेकेंड बुक जब आप पढ़ोगे तो ग्रेप पढ़ाया जाएगा। मतलब जो कमांड चलाओगे, QA का मतलब ऑल पैकेज आ जाते हैं, पाइप के सिंबल से दो कमांड हमने जोड़ दिए। ग्रेप का मतलब ग्रिप कर लेता है, सिर्फ गूगल क्रोम जो लिखा होगा जहाँ पे वो लाके यहाँ दिखा देगा, ठीक है। सो मैंने ऐसे रिमूव कर ली। अब आरपीएम के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। याद करिए मैंने पैकेज यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, पहले यम के थ्रू किया था। अब देखते हैं आरपीएम के थ्रू इंस्टॉल होती है कि नहीं, ठीक है। तो फिलहाल करेंटली हम कहाँ पे हैं, यूज़र के लोकेशन पे हैं। हमको डाउनलोड्स में जाना होगा, cd/home कम्यूज और डाउनलोड्स एंटर कर देते हैं, ls चलाते हैं। यस वी हैव गूगल क्रोम। और इंस्टॉल करने के लिए हमने कमांड भी आपको बताई है, rpm स्पेस माइनस IVH स्पेस गूगल क्रोम। टैब दबाते ही ऑटोमेटिकली पूरा ले लिया, एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, ठीक है। पहले वो मैंने याद करो wget से किया था, डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड किया था। और ये देखिए हमने पैकेज के साथ इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। हाँ शायद हो गया है, देखो ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है। तो अनइंस्टॉल करना बता दिया, ऑनलाइन कैसे इंस्टॉल होगा वो बता दिया, ऑफलाइन कैसे इंस्टॉल होगा वो बता दिया। अभी कोई भी टॉपिक बचा रह गया तो बताओ। अभिमन्यु, अंशुल, अश्विनी, भानुसी। आई थिंक सॉफ्टवेयर में यही चीज़ होती है, इंस्टॉल करना अनइंस्टॉल करना। कोई भी टॉपिक आपके मन में बचा रह गया हो तो आप बता दो। मेन 3 फैक्टर होते हैं आपको, एक तो यम रेपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करना। जैसे यहाँ पे जब आप चलाने के बाद लिखोगे यम स्पेस रेपो, तो क्या हो गया इसमें, एक सेकेंड, मैंने फाइनली कमांड दिखाई होगी आपको, रेपो लिस्ट लिखा है। ओके यम स्पेस रेपो लिस्ट, एंटर।
तो इस रेपो लिस्ट में ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस ये दोनों आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा दैट मीन्स आपने कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं किया, ठीक है। सर्वर की क्लास स्टार्ट करता हूँ। कौन स्टार्ट करता है? अच्छा अनिमेश सर। मैं बोल रहा हूँ सर। अच्छा 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करनी है? अरे रुक जाइए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा देते हैं। थोड़ा इनका 1-2 दिन संडे का इनका डाउट क्लासेस कर दीजिए, मंडे अच्छा से सर्वर चालू कर हाँ, देते हैं। मंडे से सर्वर चालू हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने जो चैप्टर था आपका लाइनेक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत इजी तरीके से बताया इंस्टॉल हो जाएगा। यूट्यूब कोशिश मत करना, क्योंकि यूट्यूब पे आपको मैं कहता हूँ 1000 में 999 वीडियो मिलेंगी जो वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। यही वीडियो यूट्यूब पर देखना। सर सब उल्टा सीधा है। यूट्यूब में गारंटी देता हूँ कि आप यूट्यूब पे सीखोगे नहीं कर पाओगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं कर पाओगे, बाकी मैं गारंटी देता हूँ कोई और चीज़ कर लोगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं होगा। जो मैंने तरीका बताया है ऐसे ही यूज़ करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 14। चलो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्क। डिस्क को हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं, डिस्क के बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कमांड लाइन पे। देखो वैसे ऑफलाइन तो आप अगर आप चाहो तो एक्शन पे जाके यहाँ पे डिस्क सर्च करो तो ये डिस्क यूजर एनालाइजर आ जाएगा और डिस्क काउंट भी आ जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू आप देख सकते हो, बट हम ये तो ग्राफिकल हो गया, हम पहले से करते आ रहे हैं, हमको यहाँ पे कमांड लाइन पे करना है, ठीक है। चला गया, हाँ ठीक है। सो फिजिकल जो डिस्क होती हैं वो /DEV और /SDA, ठीक है। अच्छा इसके आगे कैसा होगा? SDA, मतलब 2 डिस्क लगा दी तो SDB आएगा, ठीक है। और अगर वर्चुअल डिस्क है तो वहाँ पे H आएगा, और DA 2 लगा दी वर्चुअल डिस्क तो HDB आएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगा। अगर फिजिकल डिस्क है तो SDA आएगा पहली डिस्क के लिए, दूसरी डिस्क के लिए HDB आएगा, फिर HDC आएगा। अगर वर्चुअल डिस्क है तो HDA, HDB, HDC आएगा। इसको मेरे पास लिस्ट मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा। ये कुछ कमांड ही आपको देखने हैं इसमें, जैसे डिस्क फ्री इन स्टैंडर्ड और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो आता है वो ब्लॉक्स में आता है, और ब्लॉक्स हम लोग नहीं समझते, हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म KB MB ये सब चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो DF अगर कमांड आप चला देते हो यहाँ पे आके, DF, तो ये देखो ब्लॉक्स में साइज आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो DF स्पेस -H लगा दो, एंटर कर दो। अब ये साइज आ रहा है GB में। अब ये आप समझ सकते हो कि डिस्क जो है आपकी उसमें कौन कौन एक्चुअली जैसे आप माई कंप्यूटर ओपन करते हो ना तो उसमें बनता है ना CDEF ड्राइव्स। कौन है भाई? पंचायत, ठीक है। सो अलग अलग जो डिस्क बनती है वही आ रही है। एक डिस्क हमारी ये रन मीडिया जो हमने CD-ROM लगाई है, तो CD-ROM बेसिकली SR0 से ही आती है, ठीक है। वो मैं चार्ट दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। SDA कब आएगा, HDB कब आएगा, SR0 कब आएगा, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स हैं आपकी। पहली है डिस्क फ्री डिस्क यूजर्स देखना है तो उसके लिए DF चलाओगे तो ब्लॉक फॉर्मेट में आएगा, -H लगा दोगे तो ह्यूमन रीडेबल में आएगा। अब ये फ्री का था, अब यूजेज देख लेते हैं। तो DU अगर लगा देते हो तो डिस्क का यूजेज आ जाएगा, लेकिन ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये ब्लॉक्स आ रहा है फिर से, तो DU स्पेस -H लगा दो। अब ये अलग अलग जो आपके फोल्डर्स हैं, जैसे कि पिक्चर्स कितना यूज कर रहा है, लाइक डाउनलोड्स में देखो 67 MB। अभी मैंने गूगल क्रोम डाउनलोड किया ना, इसलिए 67 MB दिखा रहा है। काम करते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम, यहाँ से एक सेकेंड, इसका माइक ऑन है, एनिमेशन है, ओके। सो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे DU स्पेस -H चलाते हैं। अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है,
df -h अभी डाउनलोड से रिमूव करने आए थे। हाँ देखो ये डाउनलोड्स में अभी डिलीट करने के बाद ये 0 आ गया, ठीक है। तो अलग अलग जो फोल्डर्स हैं उनके यहाँ पे यूजेस दे रहा है कि कौन सा फोल्डर कितना आपका यूज कर रहा है, ठीक है। तो डिस यूजेस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है BL, एक सेकंड आगे कमांड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है BLKID। इसमें आपको सारी डिस्क दिखाएगा, उसकी UUID दिखाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है, ठीक है। BLKID एंटर कर दिया। तो इसको बड़ा करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये SR0 रेड हैट जो लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे आ रही है /dev/SR0 में ये आपकी आ रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई पेन ड्राइव लगा देते हैं, एक्चुअली वर्चुअल मशीन में पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, मेरे पास एक्चुअली पेन ड्राइव है भी नहीं। जब आप लगाना तो VM में आना, रिमूवेबल ड्राइव पेन ड्राइव लिख के आएगा और आगे कनेक्ट कर देना, ठीक है। मेरे पास अभी पेन ड्राइव नहीं, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। तो मैं देख सकता हूँ, शायद मिल जाए, उसके लिए ईजी हो जाएगा। चलो मिल गई पेन ड्राइव। ओके, तो कनेक्ट टू होस्ट नहीं, मुझे कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन पे चाहिए। और यहाँ से अरे सैंडविच कनेक्ट कर देते हैं। ओके आ गई, ठीक है, डायरेक्टली आ गई। अभी चेक करते हैं BLKID चलाते हैं, तो यहाँ पे अभी नहीं आई है। कभी कभी अपडेट में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये देखो पेन ड्राइव का जो भी कंटेंट है वो आ गया, ठीक है। BLKID आई थिंक अभी हमारे पास आ गया है। यहाँ पे ESD ISO लिख रहा है, यहाँ पे ESD ISO एक चीज हो सकती है कि मेरा NTFS से होगा और ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही है पेन ड्राइव। इस केस में ये दिक्कत हो सकती है। फॉर्मेट कर लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेट दूसरा यूज होता है और हम लोग NTFS से ये विंडोज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होगा, ये भी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे दे देते हैं हम पेन ड्राइव और फॉर ऑल सिस्टम, सभी सिस्टम के लिए फैक्ट यूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट हो गया, ओके। चलो अभी तो इसमें कुछ नहीं। अब चेक करते हैं BLKID आ रहा है कि नहीं। SU ओके, अभी आने लगा, ठीक है। अभी यार थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेबल लिखा होगा यहाँ पे। ये देखो लेबल पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव किस में आ रही है? SDA1 में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही जो जो कनेक्ट करते जाओगे SDA1 SDA2 3 1 by 1 आपके कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये कुछ कमांड्स मैंने आपको
यहाँ पढ़ाए हैं, इनको आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिए। चैप्टर नंबर 14 एक्सेसिंग लाइनेक्स फाइल सिस्टम। चैप्टर नंबर 14 एक्सेसिंग लाइनेक्स फाइल सिस्टम। डिस्क से लेकर के UUID तक पूरा लिख लीजिए। ये कंप्लीट हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना। सर ये डिस्क फ्री इन क्या लिखा है DF वाले में? डिस्क फ्री इन स्टैंडर्ड, एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉक फॉर्म में दिखा रहा था ना। ये DU स्पेस स्लैश दिया है ना, तो रूट डायरेक्टरी दिखा देगा, और अगर सिर्फ DU पर लिख दोगे तो जहाँ पे हो वहाँ की डायरेक्टरी दिखा देगा। वो आपके लिए अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये BD है। BLKID।
ये कंप्लीट हो गया? Yes, sir. ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट आता है, डिस्क को देखना हम जान गए। नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्क को माउंट करना। एक्चुअली माउंट ऐसा समझ सकते हो कि आप डिस्क का शॉर्टकट बना लेते हो एक जगह पे और वहां से फेच करना चालू कर देते हो। ठीक है, एक शॉर्टकट होता है और वहां से आप फेच करना इसको चालू कर दोगे। इसी को माउंटिंग और अनमाउंटिंग बोलते हैं। जैसे आप चाहते हो कि जो आपकी जितनी भी सीडी डिवाइसेज हैं, सीडी रोम्स हैं, जो भी आप लगाओ वो स्लैश डेव स्लैश सीडी रोम के अंदर आए। बाय डिफॉल्ट तो ये नहीं आती हैं। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो फिलहाल चल रही है रन मीडिया कमरूज और पेन ड्राइव में। ये भी रन मीडिया कमरूज और आगे ये नेम है। ठीक है, आप चाहते हो कहीं और पेन को माउंट करना, दैट मीन्स ये आपके इस जगह पे कहीं पे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर MNT ये फोल्डर है ना, इसी में हम माउंट करवा देते हैं। इस फोल्डर के अंदर ही माउंट करवा देते हैं। माउंट में देखो क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि हमें ये पेन ड्राइव माउंट करवानी है तो लिखेंगे माउंट स्लैश रन मीडिया और आई थिंक इसके बाद यूज़र नेम था और पेन ड्राइव था। पेन ड्राइव ओके, उसके बाद स्लैश MNT देना है। इंटर कर देते हैं। ओनली रूट कैन डू दैट। ठीक है भाई, रूट बन जाते हैं। माउंट स्लैश रन आ जा भाई। अच्छा, रन मीडिया कमरूस पेन ड्राइव और स्लैश MNT में इसको माउंट करना है। इज नॉट अ ब्लॉक डिवाइस। ये क्या एरर आ गई? ये इसे ब्लॉक नहीं कर सकते क्या? हाँ एक्चुअली इसमें अलग थोड़ा सा कमांड चलेगा। CD के लिए अलग चलता है, इसके लिए अलग चलता है। मैं पहले CD को माउंट करवा देता हूँ। शायद वो भी यहाँ से नहीं होगा, कमांड अलग ही चलाना पड़ेगा। कोई नहीं, देख लेते हैं एक बार। स्लैश MNT ओके, तो यहाँ से नहीं होगा। अब मुझे इसकी ID ही यूज़ करनी पड़ेगी। ID है BLK ID और ये IDs हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो पेन ड्राइव के लिए डेव SDA1 है, ये यूज़ करने वाले हैं। हम कॉपी कर लेते हैं, लिखते हैं माउंट डेव स्लैश SDA1। इसको कहाँ पे आप माउंट करना चाहते हो? MNT में एंटर कर देते हैं। क्या हो गया? स्लैश MNT स्पेशल डिवाइस SDA1 डज नॉट एग्जिस्ट। स्लैश ओके, चलो अभी हो गया। CD स्लैश MNT LS, ये नहीं दिखा रहा है आप LS। शायद यही मैंने फोल्डर वहाँ बनाया था। एक और माउंट करते हैं क्योंकि इसमें फोल्डर नहीं, पता नहीं चला। इसको माउंट करते हैं तो इसमें ऑलरेडी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसके लिए हमें पेन ड्राइव ये था और RHEL के लिए SR0 है, ये यूज़ करते हैं। कॉपी लिखते हैं माउंट स्लैश DV SR0 स्लैश MNT
एंटर करते हैं। ओके, अभी आके चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो जो जितने भी फोल्डर्स थे ना जो हमने माउंट किया है वो यहाँ डायरेक्ट आ गए। अब ये आ गई आपके मेन लोकेशन पे, एक शॉर्टकट आपने ऐसे बना लिया। अब यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो RHEL आपका लोकेशन है ये थोड़ी सी बाहर लोकेशन थी। आप कहीं पे भी इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हो। माउंट मतलब कि जहाँ पे आप चाहते हो कि पेन ड्राइव ला के हम इंसर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और डिवाइसेस आपको नहीं आ रही, देखो माई कंप्यूटर में। ठीक है, सो इस केस में आपको माउंटिंग करनी होगी। CD अगर या DVD यूज़ करनी है डायरेक्टली। याद होगा आपको कि जब मैं यहाँ VMware कर रहा था तो यही दिक्कत आ रही थी, वो वर्चुअलाइजेशन में भी दिक्कत आएगी, इसी से सही माउंटिंग करनी पड़ेगी। माउंट ऐसा ही होता है। ठीक है, पेन ड्राइव अभी क्योंकि पहले अनमाउंट कर देते हैं फिर पेन ड्राइव में कुछ लिखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यू माउंट है कि अनमाउंट है? आई थिंक अनमाउंट है। अनमाउंट स्पेस /MNT। अनमाउंट है, यू माउंट है। यू माउंट शायद कमांड थी इसकी। ओके, हाँ चल गई। ठीक है, ये हट गया आपका। ठीक है, MNT जो है वो हट गया। इसको बाहर निकाल देते हैं। अब पेन ड्राइव में ये फोल्डर बना था, इसको डिलीट कर देते हैं। अब नया फोल्डर बना देते हैं ABCDE, और यहाँ के चेक कर लेते हैं कि अभी ये माउंटेड है कि नहीं माउंटेड है MNT में। तो ये माउंटेड है इसलिए यहाँ पे चल रही है। इसको भी आप चाहो तो हटा सकते हैं। यू माउंट /MNT/ टारगेट इज बिजी। कहाँ बिजी हो गए? यू माउंट क्यों बिजी हो गया? अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा ये क्यों बिजी है। तो अभी तक जो हमने माउंटिंग और अनमाउंटिंग की उसकी ये आप कमांड लिख लीजिए। क्या मैं चैप्टर यहीं पे एंड कर दूं क्या? आज 2 आवर्स हो गए ऑलरेडी। सर बहुत हो गया सर। हाँ मुझे हाँ लग रहा सर, है कि यही बहुत हो कर गया। दीजिए, बच्चे सब हैं, थक जाएंगे। हाँ मुझे लग रहा है कि इन लोग के ऊपर से अच्छा जा रहा है। तो ठीक है कुछ तो बोल नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम दीजिए इनको। अच्छा ठीक है। अरे कहाँ गया वो जो बोल रहा था कि कम क्लास होती है? वो तो सबसे पहले भाग जाता है। नहीं नहीं सर, मजाक कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 14 हम कल से स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर की बहुत प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इंस्टॉलेशन ही ऐसी है जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये सारे कमांड्स आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन की बहुत प्रैक्टिस कर लेना। सिर्फ आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, होपफुली वो कल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, सब नोट डाउन करके रखो। संडे वाले दिन आराम से 3 4 5 घंटे बैठेंगे और सारा डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो फिर थैंक यू। और अब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग जैसे आपको मिलती है